ये चुनाव उन्होंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मुझे जब स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा था राजकुमार जी। मैं एनडीए का पार्ट था और एनडीए में होने की वजह से और पार्टी की जो हमारी नीतियां थी वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं थी कि एनडीए में है नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि चिराग पासवान जी से मेरा बहुत ज़्यादा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, इसलिए मैं इसका कुछ मैं एनडीए का पार्ट था और एनडीए में होने की वजह से और पार्टी की जो हमारी नीतियां थी वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं थी कि एनडीए में है नहीं है। तो मुझे तो एक स्पष्ट अपना निर्णय लेना था। मैं एनडीए में था तो मुझे लगा कि एनडीए के एक लेग के साथ जो मेरी विचारधारा मेरी मानसिकता से मेल खाती है मैं उसके साथ आ गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो थे काफ़ी घमंडी विचार के थे, अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि चिराग पासवान जी से मेरा बहुत ज़्यादा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, इसलिए मैं इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में हमेशा वो भला बुरा कहते थे। अब बिहार में तो उसकी मैंने हमेशा भर्त्सना की है। मेरी निगाह में मैंने शुरू में भी कहा था जब आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मुख्यमंत्री मेरे आदर्श रहे हैं शुरू से। तो चिराग पासवान क्या उनके बारे में कहते हैं ये उनकी सोच हो सकती है, मेरी सोच ये कभी भी नहीं थी। राजकुमार जी, आप एक मात्र विधायक थे, अब लोजपा का कोई भी मतलब यहाँ नाम लेवा एक तरीके से कहा जाए विधानसभा में नहीं रहा उनका। देखिए, लोजपा स्पष्ट तौर से मानती थी कि ये चुनाव उन्होंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मुझे जब स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा था राजकुमार जी। तो मैंने कहा था मैं जीतने के लिए लड़ा हूँ। तो मेरी और उनकी शुरू से कुछ सैद्धांतिक मतभेद इसी दृष्टिकोण से थे। तो शायद मैं लोजपा में था भी तो वो मुझे अपना नहीं मानते थे क्योंकि मैं इकलौता था और मैं क्यों जीता कैसे जीता इसका भी उनको अच्छी तरह से एहसास है। क्या नसीहत देंगे? क्योंकि छोड़ने से पहले आपकी बात हुई थी, अब बात हुई है अभी चिराग से? नहीं, मुझे तो अभी विगत कुछ दिन पहले ही स्पष्टीकरण मांगा गया था। एक तरीके से यही स्पष्टीकरण है जो मैंने दिया। आज कितना खुश हैं खेड़ी माँ के? मैं काफ़ी खुश हूँ। चिराग को कुछ नसीहत देंगे आप? नहीं, वो नसीहत देने की मेरी कोई मायने नहीं बनता है। नसीहत तो वक्त के साथ हर इंसान को खुद मिल जाता है। नीतीश कुमार से क्या बात हुई? नीतीश कुमार जी से हमारी शुरू से विकास के मुद्दे पे बात होती रही है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से इनसे जो भी 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई मैंने इनसे बात की और जब हर वक्त इन्होंने मुझे हमेशा कहा कि विकास के लिए मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आप कहीं पर भी रहें। विकास उनका भी एक सपना है, बिहार का विकास, और मेरा भी अपने क्षेत्र का विकास था। मुझे लगा कि इनके साथ रहकर मैं बेहतर अपने क्षेत्र के लिए करूँ।